अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। बच्चों, ये जो हमारी इंग्लिश है ग्रेड 2 की है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 12 यूनिट्स हैं हमारे टोटल इसके, ठीक है। अच्छा, अब पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। हमारा है ये यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 हमारा क्या है? अ टाइनी क्रिएचर, एक छोटी मखलूक, ठीक है। अ टाइनी क्रिएचर यूनिट नंबर 1 है हमारा, अ टाइनी क्रिएचर, और इसका उर्दू मीनिंग क्या है? एक छोटी मखलूक, ठीक है। एक छोटी मखलूक, ठीक है। अ टाइनी क्रिएचर। अच्छा बच्चों, अब पेज नंबर 2 पे आ जाए। गेटिंग स्टार्टेड, तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, ये जो नीचे तस्वीर है इसको देखें। आसिम इज़ वेरी हैप्पी, आसिम बहुत खुश है। टू सी कलरफुल फ्लावर्स, ठीक है, कि खूबसूरत रंग से जो भरपूर हैं, ठीक है, रंग से भरें, ठीक है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर। अ ब्राइट शाइनी सन, रोशन चमकदार सूरज। अ क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ नीला आसमान। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों को देखकर, ठीक है। आसिम इन चीज़ों को देखकर खुश है। किन चीज़ों को? फूलों को, अच्छा, सूरज को, और नीले आसमान को, और तितलियों को देखकर बहुत खुश है। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वो अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करता है इन तमाम चीज़ों के लिए, ठीक है। अब ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये आसिम है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये बटरफ्लाइज हैं, और ये दरख्त है, ठीक है, ये ग्रीनरी है, ये हमें आसमान है, और ये देखें ये पूरा जो एक व्यू है, एक सीनरी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। ये देखें ये पूरा जो व्यू है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक, आए बात करते हैं। डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस? नेम अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। क्या आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं? नेम अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ के नाम बताएं, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। अल्लाह पाक ने हम सब के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र करें तो कम है। तो बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? हम अपने इर्द गिर्द दरख्त, पहाड़, पौधे, दरिया, ठीक है, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। ये जो हमारे लिए, और ये सब चीज़ें किसके लिए बनी हैं? ये सब चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा अल्लाह पाक का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। किसके लिए? इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इन चीज़ों के लिए हमें हमेशा अपने रब का शुक्र करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें इसका क्या आप आंसर लिखेंगे कि डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, ठीक है। तो हम हज़ारों चीज़ें देखते हैं, तो हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे कि आई हैव सीन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है? आई आई हैव सीन, आई हैव seen
डिफरेंट थिंग्स, DIFFERENT, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, THINGS, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, ठीक है, दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस, ठीक है, मेड फॉर अस, ठीक है। अब उनमें क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे रिवर्स, ठीक है, दरिया, अच्छा, उसके बाद माउंटेन्स, पहाड़, ठीक है, उसके बाद ट्रीज़, दरख्त, ये सब कुछ अल्लाह पाक ने किसके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया, ठीक है, वाटर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे फ्लावर्स हो गए, फूल हो गए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट उनने हमसे क्या पूछा है कि डू यू थिंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स हाउ, ठीक है, क्या आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स का क्या मतलब होता है, नेमतें, ठीक है, कि अल्लाह पाक ने जो हमें इतनी हमारे लिए नेमतें पैदा की हैं, क्या आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि येस आई थिंक अल्लाह, येस, ठीक है, यहाँ पे ये जो डू है इसकी जगह पे आपने लिखना है येस, यू की जगह आई, आंसर में आपने इस तरह से लिखना है, आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, ठीक है, इस तरह से आपने इसका आंसर देखना ले। अब हमसे पूछे कि आप किस तरह से इस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, तो इसका आप क्या जवाब देंगे कि बाय आई थैंक अल्लाह, ठीक है, बाय ऑफरिंग 5 प्रेयर्स इन अ डे एंड रिसाइटिंग होली कुरान, ठीक है, कि मैं दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 3। ओके, ये क्या है, द क्रिकेट, द क्रिकेट इस जो ये पोइम है एक हमारे पास, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, द क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट का क्या मतलब होता है, ये वो खेलने वाला क्रिकेट नहीं है बच्चों, ठीक है, क्रिकेट का मतलब होता है झिंगर, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है झिंगर, ठीक है, क्या है ये झिंगर, ठीक है, क्या वर्ड है, झिंगर। अच्छा, प्री रीडिंग में क्या करना है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट, ठीक है, ये जो हमें तस्वीर दी है इसको देखें और जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, उसके बारे में बयान करें। तो ये क्या है, ये क्या है, एक ग्रीन एंड येलो कलर का क्या है, स्मॉल सा इंसेक्ट है, मतलब स्मॉल बग है, ठीक है, इसको हम बग भी बोलते हैं, ठीक है, बग का क्या मतलब होता है, पतंगा या छोटा कीड़ा, ठीक है। उसके अलावा डज इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस, हैव यू एवर सीन इट, क्या ये किस तरह का, डेंजरस खतरनाक दिखता है या फ्रेंडली दोस्ताना दिखता है, ठीक है, क्या आपने ये पहले कभी देखा है। तो इट लुक्स फ्रेंडली, ये दोस्ताना दिखता है। हैव यू एवर सीन इट, क्या अगर आपने इसको देखा है तो आप क्या कहेंगे, यस आई हैव सीन इट, कि मैंने ये पहले देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो हमारी पोइम है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे and sun was shining everywhere, I ran out on the walk to play and found a little bug was there, and he was running just as fast as any little bug could run, until he stopped for breath at last, all black and shiny in the sun, and then he chirped a song to me and gave his wings a little tug, and that's the way he showed that he was very glad to be a bug, ठीक है। अब ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, मेजोरी बैरोज ने लिखी है, ठीक है, किसने लिखी है, मेजोरी बैरोज ने ये पोएम लिखी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे एंड द सन वाज शाइनिंग एवरीवेयर, ठीक है, शाइनिंग का क्या मतलब है, चमकना, ठीक है।
I ran out on the walk to play and found a little bug was there. ठीक है, bug का क्या मतलब होता है? पतंगा. ठीक है, bug का क्या मतलब होता है? पतंगा. ठीक है, या छोटा कीड़ा. And he was running just as fast as any little bug could run until he stopped for breath at last. ठीक है, breathe मतलब सांस लेना. ठीक है, running भागना. ठीक है, running का क्या मतलब है? यहाँ पे हम लिखते हैं साथ साथ. ठीक है, रनिंग भागना. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फास्ट. क्या वर्ड है? फास्ट. फास्ट का क्या मतलब है? तेज. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है until he stopped for breath at last. ठीक है, उसके बाद है stopped का मतलब होता है रुकना. stopped का क्या मतलब है? रुकना या रुका. ठीक है, at last. at last का क्या मतलब है? आखिरकार. आखिरकार. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन. ब्लैक का क्या मतलब है? स्याह. एंड देन ही चिर्प्ड अ सॉन्ग टू मी. चिर्प्ड का क्या मतलब होता है? गुनगुनाना या चह चहचहाना. ठीक है, चिर्प्ड, CHIRPED, चिर्प्ड, CHIRPED, चिर्प्ड. चिर्प्ड का क्या मतलब होता है? चहचहाना. ठीक है, चहचहाना. ठीक है, और इसका गुनगुनाना भी हो सकता है. ठीक है, गुनगुनाना. ठीक है, ना, नून नून अलिफ. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इन गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग. टग का मतलब क्या होता है? विंग्स का मतलब होता है पर. ठीक है, विंग्स का क्या मतलब है? पर. विंग्स मतलब पर, और टग का मतलब होता है फड़फड़ाना. ठीक है, फड़फड़ाना. ठीक है, उसके बाद है इन दैट्स द वे ही शोड दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग. ठीक है, ग्लैड का क्या मतलब होता है? खुश. ठीक है, ग्लैड का क्या मतलब है? GLAD, ग्लैड मतलब हे वाओ शीन, खुश. ठीक है, तो ये जी हो गए हैं इसके वर्ड्स मीनिंग. अब इसकी ट्रांसलेशन पे आते हैं. एंड व्हेन द रेन हैड गोन अवे, जब बारिश बरस जाती है या ख़त्म हो जाती है. एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, सूरज हर जगह चमक रहा होता है. आई रेन आउट ऑन द वॉक टू प्ले. ठीक है, मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ. एंड फाउंड अ लिटिल बग वाज देयर, और वहाँ एक छोटा पतंगा था या एक छोटा कीड़ा था. एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन, और वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था जैसे कि एक छोटा कीड़ा या छोटा पतंगा दौड़ सकता है. अनटिल ही स्टॉप्ड फॉर ब्रीथ एट लास्ट, और आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुका. ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, तमाम स्याह और चमकदार सूरज में. एंड देन ही चिप्ड अ सॉन्ग टू मी, और फिर उसने मेरे लिए एक गाना गुनगुनाया. ठीक है, एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग, और अपने परों को फड़फड़ाया. एंड दैट्स द वे ही शोड, और इस तरीके से उसने दिखाया दैट ही वॉज वेरी ग्लैड, कि वो बहुत खुश था. टू बी अ बग. ठीक है, वो एक बग होने पे, एक छोटे कीड़े होने पे वो बहुत खुश था. ठीक है, वाइल्ड रीडिंग आर बग्स हार्मफुल, तो इसका क्या आंसर होगा? नो बग्स आर नॉट हार्मफुल. ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? नो बग्स आर नॉट हार्मफुल. इसका आंसर होगा नो बग्स. ठीक है, और नॉट हार्मफुल. ठीक है, अब देखें इस पोएम, इस ये जो हमारे पास ये पोएम है, इसमें भी हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि जो बग्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, वो नुकसानदेह नहीं होते. ठीक है, पोस्ट रीडिंग में आके व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द लिटिल ऑफ द पोएम. ठीक है, कि ये जो पोएम है, ये जो छोटी सी नज़म है, ठीक है, इससे आप क्या चीज़ आपने समझें. ठीक है, तो इस चीज़ से हम ये समझें कि वी अंडरस्टैंड बाय द टाइटल, या फिर हाँ, टाइटल, इस पोएम का जो टाइटल है उससे हम ये समझें कि दैट देयर इज़ अ लिटिल बग.
ठीक है, दैट देयर इज अ लिटिल बग। डिड यू लाइक द पोइम एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है बच्चों मरकजी ख्याल, ठीक है, मरकजी ख्याल, ठीक है। मतलब कि आपको क्या, आपको पोइम, ये जो नज़म है, क्या ये आपको पसंद आई है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं, इसका हम आंसर लिखेंगे कि यस आई लाइक द पोइम, ठीक है, यस आई लाइक द पोइम। एक्सप्लेन इट सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अब हमने इसका मरकजी ख्याल बताना है, ठीक है। और इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ इसका ये होगा कि नेचर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, कि जो कुदरती चीज़ें हैं या जो नेचर है वो क्या है, खूबसूरत है, ठीक है। एंड और उसके बाद क्या है, वी शुड थैंक्स अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स, ठीक है, वी शुड थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें अल्लाह पाक की जो नेमतें उनका शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि जो नेचर है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। इसका तो इसका हम यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया इसका क्या है। और सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या है, सेंट्रल आइडिया का मतलब है मरकजी ख्याल, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा कि वी शुड थैंक्स, वी शुड, ठीक है, वी शुड थैंक्स द, हम इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी शुड थैंक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि वी शुड बी थैंकफुल फॉर अल्लाह's ब्लेसिंग, वी शुड बी थैंकफुल फॉर अल्लाह's ब्लेसिंग्स, ठीक है, कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, शुक्रगुजार होना चाहिए। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है, ये इसका सेंट्रल आइडिया था, ठीक है, इस पोएम का। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 4। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है, लर्निंग द साउंड्स, इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ लेटर्स है जिनकी इनिशियल और फाइनल साउंड दी है। और इनिशियल साउंड कौन सी होती है, जो स्टार्ट वाली होती है, ठीक है। फाइनल साउंड कौन सी होती है, जो एंड वाली होती है। रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए, हम उनको हम किस तरह से उनकी जो इनिशियल और फाइनल साउंड्स हैं उनकी हेल्प से हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इनिशियल साउंड हमारे पास क्या है, रेन, बग, लिटिल, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल साउंड में रेन र, बग ब, लिटिल ल। उसके बाद फाइनल साउंड में है ग्लैड ड, ब्लैक क, चिप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल साउंड है। और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल साउंड है, ठीक है। से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, ठीक है। इसमें हमने इनिशियल जो स्टार्ट वाली है, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल जो स्टार्ट वाला लेटर है, ठीक है, उस साउंड के साथ हमने मैच करना है। अब जैसे ये पिक्चर है, ये क्या है, हमारे पास डक है, ठीक है, तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, डी के साथ, ठीक है। इसकी इनिशियल साउंड डक की क्या है, ड, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, फैन है, ठीक है, तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, इसको हम एफ के साथ करेंगे, ठीक है। इसकी इनिशियल साउंड मतलब फ, ठीक है, इसको हम किसके साथ, एफ के साथ। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर साउंड, ठीक है। अब हमने पहले ऊपर में इनिशियल के साथ किया, अब इसमें हमने किसके साथ करना है, फाइनल लेटर साउंड के साथ करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, कप है, ठीक है, कप, तो इसकी जो फाइनल साउंड है वो है, ये वर्ड क्या है, CUP, कप, तो इसको हम पी के साथ, ठीक है। उसके बाद इसमें ये हमारे पास सन, तो इसकी फाइनल क्या है, एन, ठीक है,
ये देखिए सन है ना, SUN, तो फाइनल N है तो हमने इसको मैच कर लिया। ये हमारे पास कप है तो इसमें फाइनल P है, तो ये हमने इस तरह से मैच कर लिया। ठीक है। लर्निंग टू स्पीक, रीड अलाउड द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये जो हमें लेटर्स हैं इनके साथ हमने इनकी साउंड्स को पढ़ना है। जैसे ये हमारे पास क्या है, F, वर्ड क्या है, ये लेटर क्या है हमारे पास, F, इसकी साउंड है फ। ठीक है, इसकी क्या साउंड है हमारे पास, इसकी साउंड है फ। उसके बाद ये हमारे पास L है, ठीक है, ल, H, ह। ये हमारे पास क्या है, जी, ज, यू, अ, बी, ब, जी, ग और र। ठीक है, ये डब्ल्यू है, व। ठीक है, म, फ। ठीक है, समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग अबव गिवन साउंड्स। ठीक है, ये जो हमारे पास हैं ये वर्ड्स, ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, इनके साथ हमने कुछ और नए वर्ड्स भी क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, और नए वर्ड्स हमने इनके साथ बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास वो है एफ। ठीक है, तो एफ से हम क्या बना लेते हैं, एफ, फैन। ठीक है, फैन, ये एफ। उसके बाद हमारे पास है एल। ठीक है, एल से हम बना लेते हैं लैम्प, LAMP, लैम्प। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एच। ठीक है, एच से हम बना लेते हैं, एच से हम क्या बनाएंगे, हैट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जी, जेड है, जेड से हमने क्या बनाया, जू। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यू, यू से हम बना रहे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बी। ठीक है, बी से हम बग। उसके बाद है जी, जी से गन। ठीक है, उसके बाद है आर, आर से हम बना लेते हैं रेन। उसके बाद हमारे पास है डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू से हम क्या बनाते हैं, वाइट, WHITE, वाइट। उसके बाद हमारे पास कौन सा वर्ड है, एम, एम से मोंकी। ठीक है, उसके बाद है एफ, एफ से फिश। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास साउंड्स भी थी। ठीक है, ये देखें, ये साउंड्स भी हैं और साथ लेटर्स भी हैं, और उनसे हमने न्यू वर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, फैन, लैम्प, हैट, जू, अम्ब्रेला, बग, गन, रेन, वाइट, मोंकी, फिश। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आ जाए। अच्छा, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। व्हाट डिड द लिटिल बग चिप फॉर द पोइट। ठीक है, कि जो छोटा पतंगा था उसने पोइट के लिए क्या गुनगुनाया, या वो पोइट के लिए क्या चहचहाया। इसका क्या आंसर होगा, ही चिप्ड अ सॉन्ग फॉर पोइट। ठीक है, इसका क्या आंसर लिखेंगे, ही चिप्ड, इसका आंसर होगा ही चिप्ड अ सॉन्ग फॉर पोइट। ठीक है, उसके बाद है वाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक। द पोइट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले। द पोइट, ठीक है, वेंट, वेंट मतलब गया। ठीक है, फॉर, वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे और ये उनके दो के मैंने आंसर्स लिख लिए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास के रीड द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि डायग्राफ होता क्या। डायग्राफ इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। ठीक है, डायग्राफ क्या है, वो कम्बिनेशन है
कम्बिनेशन है किस चीज़ का, टू लेटर्स का, ठीक है। वो दो लेटर्स का मिलाप है, कम्बिनेशन है, दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, जो एक सिंगल साउंड बनाते, ठीक है। मतलब जो दो लेटर्स मिलकर एक सिंगल साउंड बनाते हैं उसको हम डाइग्राफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी। अब शी में देखें एस और एच, ये दो मिलकर एक आवाज़ बना रहे हैं। क्या आवाज़ बना रहे हैं? श, ठीक है। थिक, थ एंड डैश, ठीक है, डैश, ये एस एच लास्ट वाले, ठीक है। अब डायग्राफ्स भी इनिशियल पोजीशन में भी होते हैं और फाइनल में भी होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनिशियल में और फाइनल में क्या। सबसे पहले है सी एच, चिर्प, च। देखें अब जो सी एच दो, ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक साउंड बना रहे हैं, ठीक है। दो वर्ड लेटर्स हैं जो मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, चिर्प। उसके बाद है चेयर, ठीक है, चेयर, च। उसके बाद है एस एच, एस एच से अब शाइन, श, ठीक है। एस एच दो मिलकर ये जो लेटर्स हैं ये क्या बना रहे हैं? ये एक साउंड बना रहे हैं श की, ठीक है, शॉप। उसके बाद है टी एच, थ्री, थ। अब दो लेटर्स हैं टी और एच, ये दोनों मिलकर एक साउंड बना रहे हैं। किसकी साउंड बना रहे हैं? थ की, ठीक है, थ्री। उसके बाद है दैट, टी एच ए टी, दैट। अच्छा, अब फाइनल पोजीशन में देख लें कि फाइनल पोजीशन में जो सी एच है ये फाइनल पोजीशन मतलब एंड पे आ रहा है, ठीक है। सी एच रिच, च, ठीक है, मच, एस एच विश, श, ठीक है, पुश, टी एच ब्रीथ, क्लोथ, ठीक है, द की आवाज़ बना रहे हैं ये फाइनल पोजीशन में आके, ठीक है। तो डायग्राफ की समझ आ गई है कि जब दो लेटर्स मिलते हैं और वो एक साउंड को बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक सिंगल साउंड बनाते हैं उसको हम डायग्राफ बोलते हैं, ठीक है। सर्कल द वर्ड्स विद डायग्राफ्स सी एच एस एच टी एच इन इनिशियल पोजीशन एंड टिक द वंस विद दीज डायग्राफ्स इन फाइनल पोजीशन। अब जो डायग्राफ्स हैं वो जो इनिशियल पोजीशन पे उनको हमने सर्कल करना है और जो फाइनल पोजीशन पे उनको हमने क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास चीज़। अब इसमें देखें जो डायग्राफ है वो इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है, चीज़, च। तो इसको हम क्या कर लेंगे? इनिशियल पोजीशन पे हमें क्या करना था? सर्कल करना था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पहले मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इस वर्ड को मैं क्या कर रही हूँ? सर्कल कर रही हूँ, ठीक है, ये। उसके बाद है मच। अब इसमें आप देखें कि जो डायग्राफ है वो फाइनल पोजीशन पे है, ठीक है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर रही हूँ और साथ में ये, सॉरी, इसको हमने टिक करना था, इसको हमने क्या करना है? टिक करना है, ठीक है, इसको टिक करेंगे। इसको हमने सर्कल नहीं करना क्योंकि ये जो है ये क्या है? डायग्राफ है, ये फाइनल पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमने क्या करना है? इसको हमने टिक करना है, ठीक है। इसको हम टिक करेंगे, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है शार्क, श, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें जो डायग्राफ है वो क्या है? स्टार्ट पर है, इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम सर्कल कर लेंगे इस वर्ड को। ब्रश, अब इसमें जो डायग्राफ है वो फाइनल पोजीशन पे है तो इसको हम क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है थिन। अब थिन पे आप देखें कि जो डायग्राफ है वो इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। विथ में आप देखेंगे जो डायग्राफ है वो एंड फाइनल पोजीशन पे है, टी एच, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है। फाइंड मोर वर्ड्स विद द डायग्राफ सी एच एस एच टी एच, ठीक है। अब हमने खुद से कोई 3 से वर्ड्स लिखने, ठीक है, जिसमें सी एच एस एच और टी एच ये डायग्राफ्स यूज़ होते हों, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं सी एच से हम लिखते हैं चिर्प, ठीक है, चिर्प, या हम चिप्स भी लिख सकते हैं, चिप्स, CHIPS, चिप्स, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं SH से शाइन, ठीक है, शाइन, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हैं शूज़, ठीक है। उसके बाद TH से हम लिखेंगे थिक या थिन, ठीक है, थिन भी लिख सकते हैं, थिक लिख सकते हैं, THIC, थिक, ठीक है। उसके अलावा हम थ्रो भी लिख सकते हैं, ठीक है, THROUGH, थ्रो, ठीक है। ये देखें, ये इसमें ये डायग्राफ है, ये डायग्राफ है, ये है, ये है और ये, ठीक है।
तो समझ आ गई है इसकी। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए, ठीक है, जिसको हमने करेक्ट ऑप्शन के साथ हमने क्या करना है, फिल करना है। द पोइम द क्रिकेट इज़ रिटन बाय डैश। तो बच्चों ये हमने अभी ये पोइम में पढ़ा था, ये किसने लिखी है, मार्जोरी बैरोज ने लिखी है। ठीक है, मार्जोरी बैरोज ने। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं और यहाँ पे हम ब्लैंक को फिल भी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके लिए आसानी होगी। MARJORIE BARROWS। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे जो हमारी बाकी की एक्सरसाइज है, बाकी की जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा यकीनन उसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें ये जो पोएम है ये किसके बारे में है, बग के बारे में है। ठीक है, एक लिटिल इंसेक्ट है, ठीक है, जिसका कलर ग्रीन और येलो है। ठीक है, जिसको हम झिंगर भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो ग्रास ऊपर होता है वो अलग होता है, और ये जो क्रिकेट है, ठीक है, जिसको हम बग बोलते हैं, ये अलग है। ठीक है, इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि ग्रास ऊपर इन दोनों में से ये देखेंगे, ये जो इनकी ये दो ये एंटीनास हैं, ठीक है, वो क्रिकेट ये जो है क्रिकेट, ठीक है, इसके जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, और जो ग्रास ऊपर होता है उसके क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।